अस्सलाम वालेकुम जी। अनदर डे अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अहमद है और मैं इस टाइम चाइना में मौजूद हूँ। आज हम जा रहे हैं एक शॉपिंग मॉल। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन एक शॉपिंग मॉल है और वहाँ कुछ ख़रीदारी करनी है, तो आपको साथ लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि हम वहाँ से आज क्या लेते हैं, कौन से शॉपिंग मॉल जाते हैं और चाइना कैसा है। तो चलते हैं। तो जी हमारी टैक्सी आ गई है और हम अब टैक्सी में अपनी सवारी को लोड करते हैं। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं डाउनटाउन की तरफ। तालियान का डाउनटाउन मतलब जो पुराना शहर होता है ना, बेसिक जहाँ से शहर शुरू हुआ होता है, ये वो जगह है। और मतलब यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स, पुरानी मार्केट्स और यूनिवर्सिटीज़ इस साइड पे नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ शहर से बाहर बनाते हैं और शहर से बाहर ही फिर शहर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो फिर ये डाउनटाउन बन जाता है। ये सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जितनी भी है ना ये। हम जिस शॉपिंग मॉल आए हैं वो ये वाला है। ये आप समझ लें ये पाकिस्तानियों के लिए ये राजा बाज़ार है। जो पिंडी में है ना राजा बाज़ार, ये वो है। ये वाली जो रेड वाली पट्टी नज़र आ रही है ना, इसके नीचे मॉल है। वैसे तो इस साइड पे जो है वो भी है, लेकिन वो लोकल मार्केट की तरह है। मैं इसको राजा बाज़ार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे आते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा चाइनीज़ तो हम बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे इस शॉपिंग मॉल के अंदर फिक्स प्राइसेस होती हैं। जितनी भी प्राइसेस हैं वो सारे टैग लगा के रखे होते हैं और वो फिक्स होती हैं। फिर हम आके अपनी पसंद से जो चीज़ लेनी होती है वो ले लेते हैं। वरना तो इससे भी ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन वो फिर उनके साथ बार्गेन करनी पड़ती है। और ये फिर पठानों से भी ज़्यादा बुरा रेट लगाते हैं आपके साथ। पठान होता है ना, 2000 की चीज़ बता के आपको 500 की दे देता है। ये आपको 5000 की चीज़ बताते हैं और देनी इन्होंने भी 500 में होती है, लेकिन वो शुरू में 5000 बताते हैं। हम फिर जो है ना वो बार्गेन कर नहीं पाते उनके साथ, तो वो एक बड़ा बैड सीन हो जाता है फिर के महंगी ले आते हैं, फिर उससे फ़ायदा नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं आपको ना एक टाइप दिखाता हूँ शूज़ की। ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये इनका आप समझ लें स्नो के लिए इंटरनेशनल डिज़ाइन है। सब ने ये पहना होता है स्नो के अंदर, और इसके अंदर फर भी लगी होती है। मैं जब चाइना आया था मैंने पहली दफ़ा देखा था कि यहाँ पे फर वाले शूज़ होते हैं जिनके अंदर ये फर लगी होती है। पोलिस्टर और फर का मिक्सचर होता है जो स्नो के अंदर पाँव को बहुत ज़्यादा गर्म रखता है। ये देखें, ये वाला डिज़ाइन, और इसके अंदर ये फर लगी होती है। ये बड़ी अच्छी किस्म की फर, मतलब वो नहीं है कि गर्म ना रखे, देखने में बड़ी अच्छी लग रही है। इसके अंदर बड़े कलर्स भी, ब्राउन और ब्लैक ज़्यादा मर्दों ने पहने होते हैं, ये लड़कियों ने पहने होते हैं, और वो चमकीले से जो है ना वो आंटियों ने पहने होते हैं। प्राइस भी इनकी ठीक है बाकी शूज़ की निस्बत ना। ये लेबर क्लास में ये वाला शूज़ ज़्यादा पहना होता है, आर्मी का ना, वो बड़ा पसंद करते हैं। बाकी शूज़ तो हैं सारे जो मिक्स होते हैं हमारे जैसे हैं। अच्छा, ये तकरीबन वही डिज़ाइंस होते हैं जो आपको पाकिस्तान में भी नज़र आएंगे, क्योंकि शूज़ ज़्यादातर जाता भी यहाँ से ही है बन के। तो जो डिज़ाइन यहाँ पे इस साल हम देख रहे हैं शायद आप पाकिस्तानी मार्केट में भी वो देखेंगे। लेकिन जो ये वाला शूज़ है ये स्पेसिफिक इसलिए यहाँ पे है कि अब पाकिस्तान में इतनी ठंड तो पड़ती नहीं है कि बर्फ़ हो और इतने ज़्यादा पाँव ठंडे हों, तो ये फिर इलाके के हिसाब से जो है ना वो थोड़ा फेमस शूज़ है। वरना बाकी हर चीज़ डिज़ाइन और क्वालिटी तकरीबन सेम ही होती है। अभी न्यू ईयर पे 1 जनवरी को जो न्यू ईयर हुआ है वो तो हुआ है इंग्लिश न्यू ईयर, जो होता है अंग्रेज़ों का, या जो
बाकी दुनिया का न्यू ईयर है, लेकिन चाइनीज का अपना न्यू ईयर एक अलग से होता है, जो कि चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से होता है, और वो शुरू होगा 17 फरवरी को। और इनके न्यू ईयर की एक मैं चीज़ आपको दिखाता हूँ जो ये न्यू ईयर पे करते हैं, क्योंकि अपने न्यू ईयर को ये बड़ा मनाते हैं, और उसके लिए तो तकरीबन कोई 1.5-2 हफ्तों की अलग से छुट्टियां होती हैं। हालांकि अभी फरवरी का महीना इस साल सर्दियों की छुट्टियों के अंदर ही न्यू ईयर आ रहा है, वरना अगर सर्दियों की छुट्टियां 2 महीने की बेशक खत्म हुई हैं और उसके बाद न्यू ईयर आ गया, तो न्यू ईयर के लिए अलग से 1 हफ्ते की छुट्टियां होगी। और ये देखें, न्यू ईयर पे ये रेड कलर के जो है ना, ये करेक्टर्स इनके ऊपर लिखे होते हैं। और अब क्योंकि जो नया साल आ रहा है वो हॉर्स का साल है, तो ये सारे हॉर्स के टॉयज बना बना के इन्होंने रखे हुए हैं। तो ये न्यू ईयर को बड़ा मानते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये अपने ये ऑफिस में, घर में, बाहर दरवाजे पे ये लटकाएंगे, और इसको ये गुड लक मानते हैं। मतलब जिस तरह हम नहीं होते कि हम कहते हैं जी, वो हमारे यहाँ मिथ्स बनी होती हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो मसला होता है जी, फलाने को मानते हैं, हाथों में धागे पहनते हैं, वो करते हैं। ये आप चाइनीज समझ लें, ये हमसे भी 2 हाथ आगे हैं। अब न्यू ईयर है ना जब, तो न्यू ईयर पे अब हम एक दूसरे को कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, अल्लाह करे तुम्हारा अगला साल अच्छा गुजरे, तुम्हें सेहत मिले, तुम्हें ये नहीं कहेंगे। इनके ज्यादातर जो पता है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ज्यादा अमीर हो अगले साल, तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है। ये एक दूसरे को मिलेंगे। पहले चाइना में ये मशहूर था कि जब ये एक दूसरे को मिलते थे ना, क्योंकि गुर्बत बहुत ज्यादा थी, तो गुर्बत की वजह से फिर ये एक दूसरे को कहते थे क्या तुमने पेट भर के खाना खाया है। मतलब ये एक दूसरे से मिलके हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ये सलाम नहीं कहते, मतलब हेलो हाय हाल पूछते हैं आप उसका कि आप कैसे हो, आपकी तबीयत नहीं, ये पूछ रहे तुमने पेट भर के खाना खाया। अच्छा, अभी उस गुर्बत के लेवल से थोड़ा आगे आ गए हैं, तो अभी एक दूसरे को पूछते हैं कि होप्स हो कि तुम अगले साल और ज्यादा पैसे कमाओ। इतने पैसे के पुजारी ये लोग हैं कि मतलब ये अपनी बातों में, अपने मिलने जुलने में ये पैसे का जिक्र, कि तुम्हारे पास पैसा ज्यादा हो। अच्छा, अब जो कि न्यू ईयर आ रहा है ना, तो न्यू ईयर पे ये लोग गुड लक मानते हैं ज्यादातर रेड कलर को भी। अब रेड कलर की वजह से ये कपड़े जो है ना, ज्यादातर आपको मैं दिखाता हूँ, सारे रेड कलर के हैं। ये अभी ये लड़कियों के कपड़े हैं, लेकिन ये आपको सारे रेड कलर के नजर आएंगे। अभी उधर मैं बॉय साइड पे भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन क्योंकि लड़कियां थोड़े ज्यादा फैशन करती हैं, करते तो यहाँ पे लड़के भी बहुत हैं, लेकिन ये लड़कियों के थोड़ा सा ज्यादा डिजाइन है। ये बॉयज साइड पे भी थोड़े से फंकी फंकी से रेड कलर के डिजाइन न्यू ईयर के लिए ना, सबके हैं, लड़कियों के, बच्चों के, बड़ों के। इवन कि ये रेड कलर की सॉक्स भी बहुत पहनते हैं। ये नाइट सूट है, नाइट सूट भी रेड कलर के। और ये वाला डिजाइन जो है ना, ये बड़ा इनका एक, आप समझ लें कि अनोखा सा डिजाइन है। इस तरह की जैकेटें भी होती हैं इनकी, और ये वाला डिजाइन ये बड़ा पसंद करते हैं। बाकी सारा रेड रेड कलर का है। अभी मैं आपको पहले बता रहा था ना, ये रेड कलर की सॉक्स भी न्यू ईयर पे बहुत पहनते हैं। ये सारी सॉक्स रखी हुई है रेड कलर की, पूरी होल सेल भी लगाई हुई है फिर इसके ऊपर। ये नहीं कि न्यू ईयर है तो चलो अब लूटने का मौका मिल गया है, लूटना नहीं है। अच्छा, आज मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ दिन पहले जो गुल प्लाजे का हादसा हुआ था, मैंने उसके रेलेवेंट एक वीडियो भी बनाई थी, जो कि आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और वैसे ही क्योंकि आज मैं शॉपिंग मॉल के अंदर हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ चाइना के शॉपिंग मॉल के अंदर फायर सेफ्टी का जो छोटे छोटे इकदाम होते हैं वो कितने एफिशिएंटली किए जाते हैं। तो ये इसका एग्जिट गेट है, यहाँ से आप बिलिंग करवा के तो आगे जाते हैं। अच्छा, ये फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये फायर ड्रिल पड़ी हुई है यहाँ पे। पूरा वो जो पानी वाला पाइप होता है और बटन होता है साथ, आप वो पाइप खींच के और वो कर सकते हैं। अगर कम आग लगी हुई है तो ये कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे अब मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, बहुत दूर नहीं, मतलब शायद कोई 30 कदम के फासले पे ये इसका दूसरा एग्जिट गेट है। अच्छा, ये फिलहाल बंद है,
लेकिन कोई ताला नहीं लगा हुआ। इमरजेंसी में अगर किसी को निकलना पड़े निकल सकता है, लेकिन सिर्फ ये लगाया हुआ। ये फायर एक्सटिंग्विशर पड़े हुए हैं, ये ऊपर इसका फायर ड्रिल पड़ी हुई है, जो वही पाइप वाला जिसपे सिस्टम होता है। अच्छा, ये सिर्फ इतनी दूर था। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये खाली जगह पड़ी हुई थी, यहाँ पे 2 एक्सटिंग्विशर पड़े हुए हैं। कहने का मकसद ये है कि जहां जहां खाली जगह आपको मिलेगी ना, वहां वहां ये आपको एक्सटिंग्विशर पड़े हुए नजर आएंगे, और चलते भी हैं। इनके ऊपर इनकी एक्सपायरी डेट वगैरह लिखी हुई होती है, तो ये काम भी करते हैं अच्छे से। तो अब इतने लोग और इतने कपड़ा यहाँ पे जो पड़ा हुआ है, अगर आपने लाखों का करोड़ों का यहाँ पे सामान रख लिया है, तो चंद हजारों के ये सामान अगर आप रख लेंगे ना, तो वो आपका सामान भी बचाएंगे, और आपका जो जानी नुकसान है वो भी किसी का नहीं होगा। ये सिर्फ खुद सोचने की बात है। हुकूमत, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता। ये नहीं कि हुकूमत अच्छी है, कोई भी हुकूमत आ जाए, हुकूमत का काम ये नहीं होता। हुकूमत सिर्फ आपको एक बात बता सकती है कि जब आपने कोई मॉल बनाना है तो आपने वहां पे एहतियात करनी है। अब आगे वो एहतियात करनी है या नहीं करनी, वो इंसान का अपना थोड़ा सा एक्ट उसके अंदर आना चाहिए। उसकी खुद थोड़ी सी अकल काम करनी चाहिए कि मेरी सेफ्टी के लिए क्या क्या जरूरी है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम लोग सिर्फ पैसा बनाने के लिए लगे हुए हैं, पैसे की मशीन बन गए हुए हैं कि किसी तरीके से बस पैसा आ जाए हमारे पास। आ जाएगा, फिर भी सुकून तो आना नहीं है, ठीक है, आ जाएगा, उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए, अपनी जान के लिए कोशिश कर रहे हैं, उस जान का कोई ख्याल नहीं है, कोई हिफाजत नहीं है, कोई तदबीर नहीं है। वो बेशक गाड़ियाँ चलाना हो, मोटरसाइकिल चलाना हो, वो बेशक कोई शॉपिंग मॉल के अंदर कोई काम करना हो, या कोई सेफ्टी का, मतलब सेफ्टी तो है ही नहीं ना किसी चीज़ से रेलिवेंट, तो उस चीज़ का हम बिल्कुल करते ही नहीं है ख्याल। लेकिन यहाँ पे ये लोग जितना पैसे के पीछे भागते हैं ना, और उससे ज्यादा ये लोग अपनी सेफ्टी, अपना सुकून, अपना कंफर्ट देखते हैं ये लोग। अच्छा जी, अब यहाँ से निकलते हैं और बिल करवाते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि चीज़ों की क्या प्राइसेस हैं और कितने की पड़ी है हमें यहाँ पे। अच्छा, बिलिंग का बड़ा आसान तरीका है यहाँ पे। ये एक ट्राउज़र लिया हमने, ये पड़ा 29 यूएन का, और ये अब सारे इनके ऊपर जितने भी टैग्स लगे हुए हैं ना, ये इस तरह के टैग, ये उसको स्कैन करते जाएंगे। ये सबको स्कैन कर रही है। ये टॉय हमें पड़ गया कितने का, 10 का। ये टॉय 10-10 यूएन के हैं। ये वाले जो टॉयज है ना, ये इतू से, वैसे ऑनलाइन ये सस्ते होते हैं। अच्छा, लॉन्ग कोट कितने का मिले? 229 का। मोबाइल दिखाया, स्कैन हो गया। चलो जी, ये हमारी बिलिंग होगी यहाँ पे। बस अब हम बिलिंग करवाएंगे। ये सिक्योरिटी चेक के जो गेट है, फिर ये हमें अलार्म हमारा साइन नहीं बजाएंगे, वरना अगर आप बगैर बिलिंग करवाए गुजर जाते हैं तो फिर वो बीप करने लग जाते हैं कि गलती से कोई चीज़ चली गई है। क्योंकि चोरी शोरी ये लोग करते नहीं है यहाँ पे, और कोई कल्चर नहीं है चोरी का। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, निकल के हम इसके साथ एक और प्लाजा है वहाँ पे चलते हैं, और फिर मैं आपको वो वाला भी प्लाजा दिखाता हूँ। वो थोड़ा लोकल मार्केट है, जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि वहाँ पे लोकल शॉप्स होती हैं, और आपको हर शॉप का अलग रेट होता है, अलग बार्गेन करना पड़ता है। कुछ ने वहाँ लिख के लगाए हुए होते हैं जो सेल पे आइटम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पे फिर आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है। बेशक लिख के भी लगाया हुआ है, आप फिर भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। वो फिर आप जितने बार्गेनिंग में अच्छे हैं उतनी ही कमी है, वरना फिर वो आपको फॉरेनर देख के तो और ज़्यादा रेट बताते हैं। अच्छा, ये हम दूसरे प्लाजे में जब इंटर हुए हैं, यहाँ पे ये इसका एंट्रेंस गेट है। इंटर होते ही ये पहला फायर एक्सटिंग्विशर एक साइड पे पड़े हुए हैं, वो दूसरी साइड पे दूसरे पड़े हुए हैं। तो यहाँ से अभी एक कॉफ़ी उठाएंगे, कॉटी कॉफ़ी इसके, और इसके बिल्कुल सामने है ये चाइना का बहुत फेमस ब्रांड लकिन कॉफ़ी। इनकी कॉफ़ी भी बहुत अच्छी होती है। हम ज़्यादातर इन्हीं की कॉफ़ी पीते हैं, और लेकिन अभी इसकी ट्राई करेंगे इनकी कैसी है। एक दफ़ा तो मैंने पहले पी, मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर इनकी शॉप है, लेकिन वैसे देखते हैं कि ये कैसी है। यहाँ पर भी सीन ज़्यादातर ये होता है कि हम जब चीज़ लेने लगते हैं ना, हम इसको ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो वो हमें ऑनलाइन ऐप से ऑर्डर करते हैं और इनको QR कोड दिखाते हैं, फिर हमें उस पर डिस्काउंट मिल जाता है। और ये बहुत आम प्रैक्टिस है यहाँ पे कि आप
शॉप पे जो है ना आके, शॉप पे क्योंकि इनका मेन्यू नहीं होता, शॉप के बाहर भी इन्होंने क्यूआर कोड लगाए हुए होते हैं इस तरीके से। हमने कॉफ़ी ले ली। अच्छा, अभी हमने कॉफ़ी ली है, एक तो ये मिली हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे है, दूसरा आप इसकी पैकिंग चेक करें क्या मतलब। अच्छा, यहाँ पे भी ना न्यू ईयर की बहुत ज़्यादा डेकोरेशन इन्होंने की हुई है, और वही न्यू ईयर की जो चीज़ें हैं, सारे जानवर और ये क्रैक्टर्स वाले लटकाने वाले, पता नहीं इनको एग्जैक्टली इनका नाम क्या होता है, लेकिन बड़े प्यारे लगते हैं। ये सारे रेड कलर में होते हैं जितने भी हैं, ये सारे पड़े हुए यहाँ पे। ये लाइटें न्यू ईयर पे फिर सारे ही अपनी बालकनी में, घर की बालकनी में लगाए होते हैं। ये ऑफिस में, गाड़ियों में और इस तरह हर जगह पे लटकाया हुआ होता है। ये अब न्यू ईयर हॉर्स का आ रहा है, तो ये हॉर्स के टॉयज भी बड़ा ये इसको सेलिब्रेट करते हैं बच्चों में। और ये यहाँ पे प्ले एरिया बच्चों का, ये तकरीबन हर मॉल के अंदर बने हुआ होता है। और ये बड़ी चाइना के अंदर बड़ा जो है ना गेम होती है, ये आपको हर प्लाजे के अंदर नजर आएगा, हर जगह ही तकरीबन। इवन के आपको किसी कंपनी है ना, कंपनी के अंदर भी ये नजर आएगा, क्योंकि ये समझते हैं कि ये गेम से बड़ा माइंड रिलैक्स होता है। और बच्चा जो है ना, बड़ा बच्चे क्या बड़े भी खेलते हैं, वो देखेंगे वो बड़े खेल रहे हैं वहां पे खड़े, तो बड़ा इंजॉय करते हैं ये इस चीज को। ये साथ वाले प्लाजे में हम आए हैं ना, इसका जो टॉप फ्लोर है, मतलब तकरीबन हर वो शॉपिंग मॉल के अंदर होता है एक टॉप फ्लोर जो फूड कोर्ट होता है, और उसके अंदर आपके बैठने की सिटिंग की होती है। ये जो शॉपिंग मॉल है, इसके टॉप फ्लोर के ऊपर फूड कोर्ट तो है ही, साथ ये स्पोर्ट्स का जो है ना बड़ा अच्छा सेटअप बना हुआ है वहाँ पे। स्नोकर भी है, टेबल टेनिस है, और बहुत सारी गेम्स हैं इंडोर इनके वो होती है, तो ब्लॉक्स के साथ वो खेलते हैं, वो वाली गेम्स के रूम भी हैं। आप इसको बुक करते हैं और वो घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आपको मिल जाता है। तो ये बड़ा अच्छा सेटअप है और बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है एक। ये फूड कोर्ट की सारी बड़ी अच्छी पुरसकून सी। और अगर आप मेरी वीडियोस पहले देखते हैं तो मैंने आपको कई दफ़ा पहले बताया है कि यहाँ पे लोग बाहर बड़ा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो ये देखें, अभी ये बाहर बैठे हैं, ये यहाँ पे कार्ड्स खेल रहे हैं। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि ये लोग बड़ा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, घरों में नहीं इतना रहते, क्योंकि घर वाले इनके छोटे छोटे होते हैं। और यहाँ हमारी प्रीशे के और फैंस आ गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, पाकिस्तान में आप सोच भी नहीं सकते वो चीज़ बच्चों के लिए। ये चक्की हाथ से घुमा के इसके ऊपर आप ये डालेंगे यहाँ से, और ये घूमेगी और बच्चे इसको क्रश करेंगे। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में ये हो सकती है। ये सारा प्ले एरिया है, ये देखें, यहाँ से ये जाएगा, जितनी मछलियाँ आप यहाँ से इसको डाल के ला सकते हैं वो फिर नीचे आपको मिल जाएंगी, फिर यहाँ से इस पे आपने उसको निकाल लेनी है। बड़ी क्रिएटिव गेम्स हैं बच्चों के लिए, ये देखें। माँ बाप ऊपर शॉपिंग करने चले जाते हैं, बच्चे इधर आके खेलते हैं, या ज़्यादातर माँ बाप भी इधर बच्चों के साथ आके जो है ना टाइम स्पेंड करते हैं। बड़ी अच्छी एक्टिविटी है यहाँ पे, जो आपको हर मॉल के अंदर, हर शॉपिंग मॉल के अंदर देखने को मिलती है।
इसमें एक तो माँ बाप अपने बच्चों के साथ टाइम बहुत स्पेंड करते हैं, दूसरा बच्चों को ऐसी क्रिएटिव गेम्स के ज़रिए वो मोबाइल से निकलते हैं, उनको थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करने का मौका मिलता है, जिससे बड़ा अच्छा है बच्चों के लिए। तो चाइना में जितनी टेक्नोलॉजी है उतना ही ये लोग अभी तक उस फिजिकल एक्टिविटीज़ को और इन सारी चीज़ों को जो है ना अभी तक वो देखते हैं। और ये देखें, अच्छा ये दोनों शॉपिंग मॉल हमने घूम लिए हैं, उसके बाद रात भी हो गई है अब, क्योंकि तो वापस घर जाने लगे हैं, लेकिन जाते हुए खाना खा के जाएंगे। हम ज़्यादातर बाहर से यहाँ से फास्ट फूड ही खा सकते हैं, और वो ये एक स्टोर है वेलस। खाना हमने खा लिया है और वापिस अब जाने लगे हैं घर की तरफ। टैक्सी बुला ली है जो कि आ रही है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम आती रहें। और होप सो चाइना की वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर आप कोई ख़ास चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं, कुछ देखना चाह रहे हैं, ऐसा किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा ताकि मैं वो साइड आपको चाइना की दिखाऊं, एक्सप्लोर करवाऊं, ताकि आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो कंटेंट बनाना, और मुझे खुशी होगी अगर मैं वो चीज़ एक्सप्लोर करूँगा आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। चिली